बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि किस तरह टाइम मैनेजमेंट की जाए, ख़ासतौर पे माओं को, क्योंकि जब तक वो टाइम मैनेज नहीं करेंगी उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा, उनके काम वक्त पे मुकम्मल नहीं होंगे, उन्हें शर्मिंदगी और बेइज्जती का भी सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं घरों में जिन ख़वातीन को वक्त पर काम करने की आदत नहीं होती वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, उनको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ऑफिस में ये होता है कि जो लोग वक्त पर काम मुकम्मल नहीं करते उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, उन्हें तरक्की के कम मौके मिलते हैं। अच्छा, हम स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, जो स्टूडेंट्स वक्त पर असाइनमेंट नहीं करते, इसका नुकसान ये होता है कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, टीचर्स को मनाना पड़ता है और बाज़ औक़ात उनका पूरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाता है। वक्त की पाबंदी ज़िंदगी में एक बहुत अहम काम है और वक्त की पाबंदी की राह में जो एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसका हमने आपसे पिछली वीडियो में जिक्र किया था और हमने कहा था कि अगली वीडियो इस मौजू पे बनाएंगे, वो है टाल मटोल की आदत। आज हम बात करेंगे कि ये टाल मटोल की आदत हमारी ज़िंदगी को जो इतना ख़राब कर देती है, हम बड़े अहम काम नहीं कर पाते, हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे और गैर अहम कामों में गुजर जाती है। इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। नाज़रीन, 4 बातें आप याद रखिएगा। इन 4 बातों पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत और बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पहली बात, पहला पॉइंट ये है कि ज़िंदगी से चीज़ों को डिलीट करना सीखें। हम देखते हैं बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमें बड़ा आदमी नहीं बना रही होती। आपने वो सुकरात की कहानी सुनी होगी कि जिसके पास एक शख्स आया, एक नौजवान, और उस नौजवान ने कहा कि मैं विजडम, दानाई, जहानत हासिल करना चाहता हूँ, हिकमत हासिल करना चाहता हूँ, बताएं मैं क्या करूँ। सुकरात ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। सुकरात चलता हुआ उसको समंदर में ले गया। समंदर में जब इन्होंने चलना शुरू किया तो पानी पहले उनके टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर कंधों तक आ गया। जब पानी कंधों तक आ गया तो नौजवान पानी में खड़े होकर पानी को महसूस कर रहा था। सुकरात ने पीछे से गर्दन को पकड़ा और उसको पानी में डुबो दिया। उसने बहुत हाथ पांव चलाने की कोशिश की, बहुत बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। वो जितनी कोशिश कर सकता था उसने कर ली, लेकिन सुकरात ताकतवर बाजू थे उस वक्त उसने उसको पानी में डुबो के रखा। जब उसकी हालत बहुत गैर हो गई तो सुकरात ने उसको छोड़ा, वो एकदम बाहर निकल के आया। नौजवान ने गुस्से से कहा कि क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? सुकरात ने कहा, अगर मैं मारना चाहता ना तो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालता, तो मैंने बाहर इसलिए निकाला है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो उसने कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम्हें जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि तुम ये चाहते थे कि किसी तरह सांस ले लो, जितने बेताब तुम सांस लेने के लिए थे, उतने बेताब जब तक तुम विजडम हासिल करने के लिए, दानाई हासिल करने के लिए नहीं होगे, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, दानाई नहीं मिलेगी। नज़र, हम ख्वाब तो बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को सेक्रीफाइस किन चीज़ों पे करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों पर। मतलब व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, किसी को उससे फ़ोन पे ग़ीबतें करने के लिए, फजूल शॉपिंग करने के लिए, टीवी देखने के लिए और बहुत सारे फजूल कामों के लिए। वो उन सारे कामों के लिए वक्त निकालेंगे और ख्वाब क्या देखेंगे? एक बड़े आदमी के ख्वाब, एक अजीम ज़िंदगी के ख्वाब। ऐसा थोड़ी होता है। नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी से तमाम गैर ज़रूरी कामों को निकालें आहिस्ता आहिस्ता। और वो किस तरह से करेंगे आप, यह पहले भी जान चुके हैं कि कोशिश ये करें कि दिन का आगाज़ अहम तरीन कामों से करें। अगर दिन के आगाज़ में आप अहम तरीन काम नहीं कर सकते तो जो इब्तदाई काम करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को लाजमी दें। ये काम नहीं करेंगे आप तो आप टाल मटोल का शिकार रहेंगे। और टाल मटोल का शिकार हमारे साथी हैं आमिर खान साहब, कुरान शरीफ का दर्ज भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये डिले होता है ना, ये जो इंसान प्रोक्रास्टिनेट करता है, इंसान जो टाल मटोल करता है, ये शैतान की तरफ से होता है। कैसे होता है, इसमें हम आगे चल के बात करेंगे। दूसरी बात नाज़रीन, दूसरी बात बताने से पहले मैं आपको एक खातून की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो खातून चाहती थी कि वो अपना ब्यूटी पार्लर करना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ पैसे कमाऊँ, अपने हस्बैंड की मदद करूँ, अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी में मैं भी अपना एक किरदार अदा करूँ। शोहर मेहनत करते थे, लेकिन ये खातून चाहती थी कि मैं बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास टाइम नहीं था।
वो 3 घंटे उनको बच्चों को पढ़ाना होता था कि जब तक बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बच्चों का ये भी नुकसान है, मैं ये भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उनके जहन में ये आया कि मैं काम करती हूँ। उन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की, थोड़ी बचत की, थोड़ा ख्याल रखा, थोड़े खर्चे कम किए और फिर उन्होंने अपने बच्चों की फ़ीस के लिए 3 महीनों की फ़ीस के लिए उन्होंने पैसे अलग करके रख दिए और अपने बच्चों के लिए ट्यूटर को हायर किया। एक लड़की उनके बच्चों को पढ़ाने आया करती थी घर में। 3 घंटे जो वो बच्चों को पढ़ाया करती थी, अब ये 3 घंटे के लिए फ्री हो गई और इन 3 घंटों के दौरान उन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखना शुरू कर दिया। वो वीडियोस देखती थी यूट्यूब के ऊपर, एक उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, वहाँ से सीख के आया करती थी और 3 महीने के अंदर वो बहुत अच्छा काम सीख गई। इतना सीख गई कि जिस इलाके में वो रहती थी, एक मिडिल क्लास फैमिली थी, जहाँ वो रहा करती थी, वहाँ पे उन्होंने घर में ही ब्यूटी पार्लर्स के ज़रिए काम करना शुरू कर दिया। अब वो बहुत अच्छा कमा रही हैं। ना सिर्फ ये कि अब उन्होंने मुस्तकिल टीचर हायर कर लिया है, घर के दूसरे कामों के लिए भी उन्होंने एक खातून को रख लिया है। मैड आती हैं, वो बहुत सारे काम कर देती हैं, सफाई का, कपड़े धोने का, वगैरह वगैरह। अब इनका काम और बढ़ गया और इनको इन कामों से छुट्टी मिल गई है। नाजरीन, दूसरी बात याद रखें, आप काम को डेलीगेट करना सीखें। सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। आपको यह देखना है कि कौन सा काम किससे कराना है, किस काम की क्या कीमत आप चुका रहे हैं। जितना टाइम आप दे रहे हैं किसी काम को करने में, क्या इतना काम किसी और से पैसे देकर करवा के आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं? अपने आप को टाइम देना शुरू कर दीजिए और काम डेलीगेट करना शुरू कर दीजिए। बच्चों को इस्तेमाल कीजिए, चाहे बच्चे आपके कितनी उम्र के क्यों ना हो, बचपन से उनको आदत डालिए छोटे छोटे काम खुद करने की। जैसे जैसे बच्चों को आप काम देंगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू आएगा। क्यों? जब तक फारिग होते हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं माँ बाप को, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तंग करते रहेंगे। आप एक तीर से दो शिकार करेंगे। यानी पहला ये कि बच्चे मसरूफ़ हो जाएंगे, अब आपको तंग करने नहीं आएंगे, तो आप जितना भी काम कर रहे हैं फोकस्ड होकर करेंगे। और सेकंड ये कि आपके बच्चे जो है वो आपके काम को आसान करना शुरू कर देंगे। लेकिन तीसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है डू इट नाउ, अभी करें। एक मरतबा मैंने एक साहब से पूछा कि नमाज की आदत कैसे डाली जाए, तो उन्होंने कहा कि अव्वलीन वक्त में पढ़ना शुरू कर दें, आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे जैसे आप टालते हैं ना कि मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, थोड़ी देर बाद का जब आपके घर में तस्वुर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त निकल जाता है और फिर आपकी आदत बन नहीं पाती। करना क्या है? डू इट नाउ, अभी। कहते हैं कि एक शख्स जो ये सोचने में वक्त गुजारता है कि मेरा बेटा इन दो में से पहले कौन सी किताब पढ़े, इतनी देर में दूसरा बच्चा दोनों किताबें पढ़ लेता है। टाल मटोल की आदत आपकी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारे काम आप सीख सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगर आपने घर में बैठे 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ 1 महीने आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, आप यकीन करेंगे, आप फेसबुक यूज़ करते हैं या दूसरे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उससे कमाना शुरू कर देंगे। आप गैर ज़रूरी से ज़रूरी कामों की तरफ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं कुरान शरीफ, तो आप क्या करें? आप ये सीखें कि किस तरह मुझे क्लाइंट मिलेंगे, किस तरह मुझे स्टूडेंट्स मिलेंगे, ये सीखें। और अगर आप नहीं सीख सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, आप किसी को कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी वाइफ का बिज़नेस था फूड का, तो उनको खाना बनाना भी होता था, पैक भी करना होता था और सारे इंतज़ाम करने होते थे। उनके पास टाइम नहीं था। इतनी मेहनत करने के बाद उनको कस्टमर नहीं मिल रहे थे, तो क्योंकि वो फेसबुक पे मार्केटिंग भी खुद कर रही थी, टाइम था नहीं, कभी कर दिया कभी नहीं किया। फिर उन्होंने एक खातून को हायर किया। थोड़े अरसे के अंदर हमारे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो गए और वो जो हम उस खातून को पैसे दे रहे थे वो बहुत आसानी से कवर हो गए। नाज़रीन, हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप हर वक्त ज़हनी तौर पे फंसे ही रहेंगे। लोगों को समझाइए, लोगों को इस्तेमाल कीजिए अपने काम करने के लिए। जिस जगह पे पैसे दे के काम करना है वहाँ पे पैसे दे के काम कीजिए, करवाइए। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लोगों से ताल्लुक़ ऐसा बनाइए कि कुछ उनके काम कर दें, आप कुछ वो आपके काम कर दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ऐसा नहीं है, अपनी औलाद को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते तो अपने शौहर से ताल्लुक़ात अच्छे कर लें, बहुत सारे काम तो आपके शौहर कर देंगे। तो ये सारे के सारे काम करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। नाज़रीन, अब काम करने की आदत डालें। डू इट नाउ को अपना मंत्र बना लें। हर वक्त अपने आप से कहें डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। आपको हैरत होगी कि काम कितनी तेज़ी से बेहतर होना शुरू रहेंगे। ज़िंदगी सिर्फ ख्वाब देखने से बेहतर नहीं होती, उन ख्वाबों के लिए अमल करने से बेहतर होती है। ख्वाब देखते रहे, ख्वाब तो सब देख रहे हैं। कहते हैं कि ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाकर मगर रहा ना करो।
हम ख्वाबों में रहते रहते हैं, उन ख्वाबों की तकमील के लिए जो एक्शंस हमें लेने हैं उसको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर देते हैं। नाज़रीन, डू इट नाउ को अपना मंत्रा बनाइए। ये काम जब आप करेंगे तो आपको हैरत होगी कि कम वक्त में आप कितना ज़्यादा काम करने लग गए हैं। चौथा काम, चीज़ों को मुलतवी करना सीखें, पोस्टपोन करना सीखें। देखें, आपको 10 चीज़ें ज़िंदगी में बेहतर करनी है ना, तो 10 चीज़ों पे एक साथ काम स्टार्ट करेंगे, सब बेकार हो जाएगा। वालिदैन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं। हम बोलते हैं कि आप इन 5 बातों पर अमल कीजिए, आपको आपकी बच्चे की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। तो वालिदैन ये गलती करते हैं कि पाँचों काम पर एक साथ वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। पाँचों पे थोड़ी करनी होती है। आप उनमें देखें, उन पाँचों में से जो आसान तरीन चीज़ है, ये जो बहुत अहम चीज़ है, वहाँ से शुरुआत कीजिए। जब उस आसान चीज़ से काम स्टार्ट करेंगे और बाकी चीज़ों को साइड में कर देंगे, बाकी चीज़ों की टेंशन ना लें। देखें, आपको ज़िंदगी में 5 बेहतरी लानी है ना, तो 5 चीज़ें तो आपको तंग कर ही रही थी ना, तो 4 चीज़ों को तंग करने दें मज़ीद कुछ अरसे और। 1 महीने सिर्फ एक के ऊपर काम करें। उन 5 में से जब एक चीज़ कम होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। और एक चीज़ बेहतर होने से एक चीज़ बेहतर नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपकी ज़िंदगी में 4-5 ख़राबियाँ हैं। सुबह आपको उठने की आदत नहीं है, आपको वर्जिश करने की आदत नहीं है, हेल्दी फूड खाने की आदत नहीं है, वगैरह वगैरह। जब आप सुबह जल्दी सो के उठेंगे तो आपकी सिर्फ जल्दी उठने की आदत बेहतर नहीं होगी, उससे मिली हुई बहुत सारी आदतें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ एक आदत को फोकस कीजिए, एक आदत बेहतर करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। 4 पे काम एक साथ करेंगे, 6 पे काम एक साथ करेंगे तो ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी। लेकिन 4 बातों का ख्याल रखिए, आप देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बेहतर होने शुरू हो जाएगी और आपको टाल मटोल की आदत से बहुत अच्छी तरह छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन टाल मटोल का टॉपिक भी मैं फिर आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत जल्द मैं आपके सामने किताब लेके आऊँगा, ईट दैट फ्रॉग, जो ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। उस किताब में उन्होंने 21 पॉइंट बताए हैं कि टाल मटोल की आदत से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये एक तरह से उस किताब का खुलासा है, लेकिन मैं बाद में फिर किसी वक्त उन 21 पॉइंट का भी आपसे तस्करा करूँगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भी सीखने के बाद कभी भी आप ये मत समझिएगा आपने मुकम्मल तौर पे सीख लिया है। सीखने का अमल मुसलसल जारी रखें। कहते हैं कि या तो इंसान को उस्ताद होना चाहिए या शागिर्द। तीसरा रास्ता हलाकत का रास्ता है। तीसरा रास्ता मत चुनें। सीखते रहें, ज़िंदगी मुसलसल खूबसूरत होती रहेगी और आप ज़िंदगी से मज़ीद फ़ायदा उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।